फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। हमें लग रहा था कि अभी अब और देखें, इसीलिए मैं भी नहीं आई और सब लोग वेट करते रहे कि आप फिर से कुछ और परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी। मैं सर सतीश आनंद, गुरु राजेंद्र गंगानी, सुमन सर, प्रतिभा मैम, उमा शंकर जी, सभी को मंच पर अनुरोध करती हूँ कि सभी मंच पर आए और त्रियन को आशीर्वाद दें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर पल, वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। गुरु शिष्य एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस प्रस्तुति का। ये अद्भुत बच्चे ने, जाओ बेटा, प्रतिभावान माँ बाप का प्रतिभावान बेटा, बहुत बढ़िया। सुमन जिस क्षेत्र में है उसमें अद्भुत काम कर रहा है, लेखक के रूप में, नाटककार के रूप में, अभिनेता के रूप में, निर्देशक के रूप में, और उसे एक बहुत कुशल प्रशासक के रूप में भी हम देख रहे हैं। तो प्रतिभा नृत्य से संपन्न और अभिनय के साथ जुड़ी हुई, और उसके बाद पुत्र इस तरह से विकसित देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक पूरा परिवार, जिसे हम कहते हैं कि ये एक स्कूल बन गया है, घर जो है वो एक स्कूल बन गया, और उसमें सारे प्रतिभावान हैं और पूरी संस्कृति इस परिवार में जी रही है, जग रही है और आगे बढ़ा रही है। मेरा भरपूर आशीर्वाद है बेटा, बहुत अच्छा। और इसमें बहुत गुंजाइश है अभी आगे जाने की, बहुत कुछ चाहिए भी, और ये पूरी एनर्जी, इतनी देर तक भी अपनी एनर्जी को संजो कर रखना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि छाव जो है वो अभिनेता को रेस्ट नहीं करने देता है। मैंने अपना उत्सव के समय में मेरे साथ ये छाव के ग्रुप रहते थे, पुरुलिया के भी, बिहार के भी और उड़ीसा के भी, तो इन तीनों के नृत्य होते थे, और इतना ज़बरदस्त 10 मिनट के अंदर वो अद्भुत एक समा क्रिएट कर देते थे, आपको दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। वैसा ही कुछ आज इस बच्चे ने अपने दम से करके दिखाया, और इसमें बहुत अभी बहुत विस्तार है, बहुत विस्तार है अभी इसमें। और बढ़े चलो और मेहनत करो, ताकि तुम्हारा नाम अपने गुरुओं की तरह हो। हाँ, क्योंकि अब कला जो है वो किसी एक व्यक्ति तक या एक परिवार तक सीमित नहीं रह गई। कोई भी इतने अद्भुत भारतवर्ष में कलाकार, बच्चे, लड़के, लड़कियां प्रतिभा संपन्न हैं, और उनको अवसर भी दिए जा रहे हैं। पहले अवसर नहीं मिलते थे, अब अवसर मिल रहे हैं, और वो अपना अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने आप को विकसित कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। ये एक बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। ये हमने मैं पिछले 58 साल से तो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे हर कला के अलग अलग जो सेक्शन हैं उनमें काम करने का, देखने का मौका मिला है, साथ जीने का, और मैंने ये देखा कि हर में इतना विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है, और अद्भुत है हमारी भारतीय कला, जिसमें इतना पोटेंशियल है कि उसको बाहर की तो ज़रूरत ही नहीं है। अपना ही इतना है हमारा, जो कहीं हमें ले जाता है, जोड़ के ले जाता है। मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत दिनों के बाद मैंने वो शहनाई वादन सुना, इससे बीच में सारा पश्चिमी संगीत ही सुन रहे थे, तो वहाँ बैठे हुए एक बात मैंने अनुभव की कि भारतीय संगीत में क्या कशिश है।
ये देह को नहीं छू रहा था, देह के अंदर कुछ था जो आत्मा से जुड़ता है। भारतीय संगीत में और भारतीय कलाओं में इतना पोटेंशियल है कि वो हृदय को छूता है, बाहरी इंद्रियों को नहीं छूता है। हमारी कलाओं में ये शक्ति है, तो उसमें हम ये काम कर रहे हैं, कला मंडली ये काम कर रही है, बच्चे सारे काम कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है। और हमारी तमाम शुभकामनाएं हैं तमाम गुरुओं की। राजेंद्र जी भी हैं और सब लोग हैं, आप लोग जो काम कर रहे हैं अद्भुत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया आपने, और ऐसे ही करते रहो, क्योंकि इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे बॉडी का डिसिप्लिन बना रहेगा। एक डांस फॉर्म वो होता है जो बॉडी को डिसिप्लिन में ले आती है, और वो तुम्हारे शरीर में वो दिख रहा था, और वो शक्ति भी है और डिसिप्लिन भी है। बहुत बहुत आशीर्वाद, ऑल द बेस्ट। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ इसको छाव करते हुए, और आज जो परफॉर्मेंस है वो अल्टीमेट। और मैं इस छाव के माध्यम से, सर ने बोला कि बॉडी लैंग्वेज, इसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी परफेक्ट है, जो मुद्राएं ले रहा था ना, वो अपने आप में एक एक पिक्चर बनते जा रही थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद त्रियन, बहुत अच्छा लगा। मैं तो बस शुभकामनाएं दे सकती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तुम्हारा आज की प्रस्तुति जो थी बहुत ही मनमोहक थी, और सभी को ऐसा लग रहा था कि अभी जैसे कुछ और होना बाकी है, जैसा कि उन्होंने कहा भी। मतलब कुछ ऐसा लग रहा था कि समय तुरंत बीत गया, भाग गया। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल। जैसे कि सर सतीश आनंद ने कहा कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और कलाओं में वो मादा है कि वो मन को और रूह को छुए, कभी कह के और कभी बिना कहे। हमारी अगली प्रस्तुति कुछ ऐसा ही करने जा रही है। माइम हम सब जानते हैं, माइम आर्ट के बारे में, जिसमें हम कुछ कहते नहीं हैं, बिना कुछ कहे काफ़ी कुछ बयां कर जाते हैं। तो जो हमारे परफॉर्मर हैं उनका नाम है श्री, आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, जो माइम को जानते हैं वो इन्हें भी जानते होंगे, श्री स्वपन कुमार सरकार। स्वपन दा was born into an art and culture family in the city of Kolkata. His sense of art was imbibed by his mother. He was a very quick and keen learner in the Indian College of Art and Craftsmanship. He is a mime instructor in National Bal Bhavan. He trains children in Srijan Gandhi Smriti Education Center and Darshan Samiti, the National Memorial of Mahatma Gandhi in Mime and Fine Arts. He is currently working as a mime instructor in Marwa Studio, Film City. आपके साथ म्यूज़िक में आपका साथ दे रही होंगी शौरोलिपि सरकार। तो आइए लुत्फ़ उठाते हैं इस अगली प्रस्तुति का।
you.